उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के लिए राजधानी लखनऊ और रायबरेली की सीमा से सटा हुआ पूर्वा विधानसभा क्षेत्र आज भी चुनौती बना हुआ है। सन 1951 से अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी की जीत का खाता यहां अब तक नहीं खुला है। 2017 में जब जिले की 5 सीटों पर बीजेपी ने भगवा लहराया था, तब भी पूर्वा ही एकमात्र सीट ऐसी थी जिस पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। हालांकि अब बसपा से चुनाव जीतने के बाद विधायक अनिल सिंह ने बसपा को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया है, लेकिन फिर भी इस बार बीजेपी के लिए यहां कमल खिलाने की बड़ी चुनौती है। आपको बता दें, पूर्वा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। वर्तमान में यह सीट बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल सिंह की है, जिन्होंने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उत्तम चंद्र को 26,483 वोटों से हराया था। अगर इस बार के उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार बीजेपी से अनिल सिंह, कांग्रेस से विवेक सेठ, सपा से उदयराज यादव और उत्तम चंद्र लोधी, वहीं बसपा से शकील खान और रेणु गुप्ता की उम्मीदवारी 2022 के चुनाव में तय मानी जा रही है। अमृत विचार डिजिटल के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात अमृत विचार के साथ में आज हम रुख करेंगे उन्नाव की 167 यानी पूर्वा विधानसभा का, जहां पर आपको बता दें 1951 से लगभग 17 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन यहां पर आज तक भाजपा ने अपना कमल का फूल नहीं खिला पाया है। यानी लगभग 4 बार यहां पर सपा से उदयराज यादव लगातार विधायक रहे हैं। हृदयनारायण दीक्षित अलग अलग दल से यहां पर 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, 5 बार यहां से कांग्रेस का विधायक रहा है, लेकिन 1 बार भी यहां पर भाजपा का कमल नहीं खिल पाया है। 2017 के चुनाव में यहां से बसपा से अनिल सिंह ने जीत हासिल की थी, उदयराज को हरा करके यहां पर जीत हासिल की थी। इस बार जब फिर से 1 बार अनिल सिंह मैदान में हैं तो, लेकिन इस बार बसपा का दामन छोड़ करके ये भाजपा से मैदान में हैं, उम्मीदवार हैं। साथ ही आपको बता दें सपा से उत्तम चंद लोधी और उदयराज यादव दोनों ही उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पर विवेक सेठ मैदान में है। साथ ही बसपा से रेणु गुप्ता का नाम और शकील अहमद का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन्नाव की 167 पूर्वा विधानसभा से साइकिल दौड़ेगी, हाथी दौड़ेगा या फिर कमल का फूल यहाँ पर खिल पाएगा। पूर्वा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जाती है। साल 1993 से लेकर 2012 तक यह सीट समाजवादी पार्टी के पास ही रही, इसलिए इस सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। आपको बता दें कि कभी पूर्वा विधानसभा सीट कांग्रेस और सपा के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती थी। यहाँ की जनता ने इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को जिताकर बराबर मौका भी दिया। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को विधानसभा भेज कांग्रेस और सपा ने 25-25 साल तक इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा। वहीं बीच के कुछ चुनाव में निर्दलीय और जनता दल ने इन सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार की बात करें तो मौजूदा विधायक अनिल सिंह, जिन्होंने 2017 में बीएसपी से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीएसपी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीएसपी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मौजूदा विधायक अनिल सिंह का कहना है कि 2 साल बीएसपी में रहने के बाद उनकी किसी ने नहीं सुनी, तब जाकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं विधायक अनिल सिंह ने कहा कि बीजेपी अपने नारे सबका साथ सबका विकास है पर काम कर रही है और पिछले 3 साल से वो अपने क्षेत्र के लिए विकास कर रहे हैं और जनता उनके विकास कार्यों से बेहद खुश है। मैं राजनीति में पहली बार 2017 में आया था और माननीय बहन जी की पार्टी से लड़ा था, और उसके बाद जब मैं जीता तो 2 साल मेरे ऐसे चले गए। लेकिन 19 के चुनाव से पहले 18 में माननीय बहन जी गठबंधन समाजवादी से करी, क्योंकि उनको भ्रमित किया गया। बीच में अब जानते हो कि ज़बरदस्ती का जो रिश्ता है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, तो वो टूट गया। उससे हम आहत होकर मैंने बहन जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं समझा, क्योंकि हमारी विचारधारा नहीं मिलती उनसे। तो मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के उसमें आ गया था, और तब से 3 साल से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर रीति नीति, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो हमारा पहले भी था, शिक्षित संगठित सुखी समाज नहीं चलेगा जातिवाद, तो उसका समावेशन है इसमें कि शिक्षित जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो उसके साथ हमने काम किया। बहुत
मतलब मुझे लगता है कि आप ये देखिए कि कभी पहले आप आए थे, आपने पहले भी किया था चैनलों में, 20-20 वर्ष हो गया यहाँ नहरों में पानी नहीं था। आज लोग, गांव के लोग फोन करके कहते हैं कि विधायक जी इसको बंद करा दो। आपने मुद्दा उठाया था, है ना? लोग कहते थे विधायक जी अब इसको आप बंद करा दीजिए। पहले लोग विधायक जी चालू करा दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि ना आया है ना आई, चिंता ना करो, बस खाली देखे के लिए नदिया बनी है। लेकिन हमने हर नाली, जितनी भी जहाँ जहाँ नालियाँ गई हैं नहर की, नहर वहाँ तक पानी टेल तक पहुँचाने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम, और कौन किसी का पर्सनल काम नहीं होता है सरकार। आप देखिए कि 200 गाँव में बिजली थी सन 47 से, जब से देश हुआ है। उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा के अंदर पूर्वा की सिर्फ 200 गांव में बिजली थी। 1000 गांव में बिजली पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है। आप बताइए विकास क्या हो सकता है? 1000 विलेज। तो आप समझिए कि ये अद्भुत कार्य है। पानी, बिजली, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में आपने देखा होगा कि मौरावा में 100 बेड का पूर्ववर्ती सरकार में बन रहा था। वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार कुंवर विवेक सेठ का कहना है कि विकास कार्यों की बात करें तो गांव की गौशालाओं में गाय के चारा तक खा गए लोग, यह विकास है। पूर्वा विधानसभा के मुख्य रास्ते इतने खराब हैं कि कई बार महिलाओं और बच्चों को वहां से गुजरते वक्त चोट लग जाती है। उन्होंने कहा कि विधायक का निजी विकास भले ही हो गया हो, लेकिन क्षेत्र का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहाँ के विधायक को ना किसी की जान की चिंता है, ना किसी के माल की चिंता है। पिछली बार जनता उनकी बातों में आ गई थी, लेकिन अब रिपोर्ट कार्ड देने का वक्त है। कांग्रेस उम्मीदवार का कहना है, मेरा यह लक्ष्य है पूर्वा विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाना और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना। साथ ही उन्होंने कहा, क्षेत्र में लोग कच्ची शराब का कारोबार करते हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। देखिए, विकास कार्य हमारे हिसाब से अनिल सिंह जी के कार्यकाल में तो विकास कार्य हुआ ही नहीं है। इसलिए क्योंकि जो हमारे, अब आप इस मेन रोड को छोड़ दीजिए, ये तो हमारे ख्याल से पूर्व में जो सरकार रही है उसी के दौरान पास हो चुकी थी। बाकी आप अंदर गांव में निकल जाइए, रोडों का इतना बुरा हाल है। एवं जो 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए मेरे द्वारा ज़मीन दी गई थी, जिसपे 100 बेड का हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन के तैयार है, आज तक उसको चालू करने का भी ये काम नहीं कर पाए हैं। एवं जो उसको भूमि देने की शर्तें थी, आज तक उसको भी ये धरातल पे नहीं ला पाए। शर्तें क्या थी? कई शर्तें थी, जैसे ज़मीन को हस्तांतरित इसी शर्त पे करना था कि एक तो इसका भू उपयोग सदैव हॉस्पिटल, चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए किया जाएगा। इसमें इसका नामकरण हमारे पूर्वजों द्वारा होगा, इसी शर्त पे मैंने कुछ ज़मीनें दी थी। इसी तरीके की 2-3 शर्तें थी, जिनका आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। एवं नियम विरुद्ध इस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, बिना भूमि हस्तांतरित हुए। जब यह सरकार के नाम पे भूमि नहीं थी तो कैसे इसके धन का आवंटन हो गया? सबसे बड़ा इसमें खामी ही है। इस बार जनता किसको मौका देगी, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार? अब देखिए, जनता इस समय तो बहुत शांत है। जनता का रुख समझ नहीं आ रहा है। सत्ता के दबाव के कारण जनता अपना मुंह नहीं खोलना चाह रही है। परंतु अब ये तो समय बताएगा कि जनता किसका साथ देती है, किसका नहीं देती है। मुख्य मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? क्या पानी खराब है या सड़क है? मुख्य मुद्दे, हाँ, यहाँ का पानी का मुख्य मुद्दा है। यहाँ के पानी में फ्लोराइड है। मेरे ख्याल से जितनी भी अभी तक जनप्रतिनिधि रहे हैं, मेरे हिसाब से किसी ने भी इसके ऊपर आज तक कार्य नहीं किया है। आप बाल्टी में पानी भर के रख दीजिए, आधे घंटे में पानी पीला पड़ जाएगा, इतना फ्लोराइड है पानी में। उसके अलावा खाली रोड बना देना नहीं होता है कि आप उसको जो है आपको जो है यहाँ के चिकित्सा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, बल्कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं उनको खाली लिपा पुता देने से स्वास्थ्य की सुविधा नहीं हो जाती है। उनमें डॉक्टर भी आने चाहिए, नर्सें भी आनी चाहिए, दवाई भी उपलब्ध होनी चाहिए। इस सब का अभाव है। आप मौरावा CSC चले जाइए, वहाँ पे आपको दोपहर के बाद ताला टंगा मिलेगा। कोई अगर मजबूरी में वहाँ पे आ जाए तो उसको जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, पूर्वा विधानसभा में सर्वविदित है कि यहाँ की गौशालाओं में गाय के चारा तक का खा गए लोग, ये विकास है। पूर्वा विधानसभा में बहुत ही प्राचीन मंदिर बिल्लेश्वर बाबा का है।
मुख्य मार्ग से संपर्क मार्ग जाने तक का रास्ता इतना टूटा है कि कई बार हमने वहां देखा कि महिलाएं बच्चे गिरकर चोट खाते हैं। इसी तरह उन्नाव से लेकर पडरी से लेकर मंगतखेड़ा जाने वाला मार्ग बरसात में तालाब बन जाता है। निजी विकास भले विधायक जी का हो गया हो, लेकिन क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। आज भी अकोहरी की वो घटना मुझे याद है कि 10 साल की बच्ची खेत में लटके हुए तार से, इतना तार नीचे लटका था कि उसको छूने से बच्ची की मौत हो गई थी। और कई बार चेताने के बावजूद वो तार नहीं कसे गए। ये विकास है। यहाँ के विधायक जी को न दूसरों की जान की चिंता है, न माल की चिंता है। उन्हें सिर्फ अपने आराम की चिंता है। खाली बातें बहुत अच्छी करते हैं वो, और उनकी अच्छी बातों में ही पिछली बार जनता जो है सोची कि बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। 5 साल बाद अब रिपोर्ट कार्ड उनका देने के समय है, ये पता चलेगा उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। रही मेरी बात, मेरा ये लक्ष्य है पूर्व विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाना, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार लाना, निजी प्रयास से फैक्ट्रियां लगवाकर यहाँ के बच्चों को यहीं पर रोजगार देकर उनके पलायन को रोकना है, और यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कराकर बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना है, ताकि बच्चे यहीं पे पढ़कर यहीं कैंपस में सेलेक्ट होकर जाएं और देश दुनिया में हमारे पूर्वा का नाम रोशन कर सकें। और इस क्षेत्र में कच्ची शराब अभिशाप की तरह है। यहाँ के बड़े सफेदपोश लोग जो कच्ची शराब का काम करते हैं वो सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं, और उनके खिलाफ पुलिस कभी कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई जहां एक तरफ पूर्वा विधानसभा से सभी पार्टी के उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं, तो वहीं यहां की जनता यहां के विकास को लेकर क्या कहती है, आइए यह भी सुन लेते हैं। सरकार किसकी बन रही है? सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस? सरकार इस बार भी बीजेपी की आएगी। ऐसा क्या? सरकार ने जो वादे किए थे, जो उसका एजेंडा था, क्या पूरा हुआ या कहीं उसके एजेंडे में कोई कमी रही या अधूरा रहा? हाँ, जो जिस योग्य है उसको, जैसे जिस जो योग्य कॉलोनी के योग्य है, राशन है और लैट्रिन है, पानी है, बिजली है, हर चीज़ें तो लोगों की पूरी की है। आगे भी जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। अभी अचानक जो है भाजपा छोड़ के लोगों का भागना शुरू हुआ है, क्या लगता है? ये तो जब भी चुनाव आते हैं इधर उधर लगा रहता है, लेकिन उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये लोग जान जाते हैं कि हमने अभी अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किया है, हमारी टिकट कट सकती है, इसलिए ये इधर उधर भगना शुरू हो जाते हैं। इन ऐसे तो लोग को किसी भी पार्टी में नहीं रखना चाहिए। सरकार काम तो इसी में हुआ है जो कुछ हुआ है। पहले तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसमें बेहतर काम हुआ। अच्छा, कोई समस्या आपके विधानसभा क्षेत्र में, विशेष समस्या कोई? नहीं, विशेष समस्या बस 2 ही समस्याएं हैं सरकार के पास, एक बेरोजगार और ये वो जानवर, बस 2 ही समस्याएं हैं और कोई समस्या है नहीं। फिर से 2022 के चुनाव हैं, किसको एक बार मौका देंगे? फिर से क्या फिर से मौका देंगे इनको? फिर उन्हीं को मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश देखते हैं, योगी सरकार। हाँ, फिर योगी सरकार। हाँ, अनिल सिंह का कार्य बढ़िया। क्यों क्या कहना चाहेंगे? अरे उनके ना थाने में दलाली, ना कोई बेरोजगारी, ना किसी प्रकार किसी को जनता को कोई परेशानी है। हमारे यहाँ नहर 25-30 साल नहीं आया, और जब से अनिल सिंह आए बराबर मेरी नहर चल रही है। नहर में पानी आ रहा, गरीब किसान खींच रहे हैं और जानवर पानी पी रहे हैं, जंगली जीव भी पीते हैं, गांव के जानवर पीते खाते हैं, और बहुत बढ़िया कार्यकाल अनिल सिंह का चल रहा है। सबसे बढ़िया है आपके क्षेत्र में किसान जो है परेशान नहीं है जानवरों से? नहीं, कोई परेशानी हम लोगों को अनिल सिंह की सरकार में जानवर कोई परेशानी नहीं है। पहले तो हम ये बता दें कि जो आपने कहा भाजपा का विधायक है, भाजपा का विधायक नहीं है। बीएसपी से वे जीत के आए, अब भी भाजपा के विधायक नहीं कहलाए जाते। जो प्रबुद्ध लोग होंगे वे जानते हैं कि वे भाजपा के विधायक नहीं हैं। और पिछली बार जो 20 साल से लगातार माननीय उदयराज जी विधायक हैं, उन्होंने ही क्षेत्र में, आज भी जनता उन्हीं को विधायक मानती है कि वे विधायक है, क्योंकि क्षेत्र में बराबर आया जाया करते हैं, सबके सुख दुख में शामिल हुआ करते हैं। क्योंकि कोरोना काल में वही एक ऐसे रहे हैं कि जो पूरे क्षेत्र में दिखाई दिए हैं और लोगों की मदद किया है। और जो वर्तमान के आपने विधायक बताया है, ये तो कोरोना काल में अस्पताल में भर्ती हो गए कि हमें कोरोना हो गया, और जो उनके लोग भी थे उन्होंने भी अपने आप को कोरोना पॉजिटिव मान लिया और घरों में कैद रहे और पूरे कोरोना काल भर दिखाई नहीं दिए।
वादा किया था कि सबको रोजगार देंगे, सारा सिस्टम देंगे, लेकिन इन्होंने सारा जो इन्होंने मुद्दा किया उसको फेल करके इन्होंने ऐसा काम किया जो बेरोजगार लोग, नवयुवक लोग आगे बढ़ते हैं उनको रोकने का काम ये भाजपा वाले लोग करते हैं। और जो चाहता है कि इन लोगों ने इतना जुल्म कर दिया जिसके मैं एक साक्षात शिकार हूँ कि मैं बीडीसी का चुनाव लड़ने जा रहा था, लेकिन मुझे लड़ने नहीं दिया और मेरे ऊपर SC ST लिखाने का इन्होंने काम किया। लेकिन मैं उदयराज विधायक के साथ हूँ, रहूंगा और समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि समय आ गया कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, और जर्रा जर्रा गूंज उठा है परिवर्तन के नारों से। और इस इंकलाब को मैं इतना जगाऊंगा, नवयुवक को इतना जोश दूंगा कि इस 2022 में सरकार का, भाजपा का पत्ता साफ करके समाजवादी पार्टी जो हमारे देश का विकास करेगा, प्रदेश का विकास करेगा। आज की तारीख में अगर प्रदेश का किसी ने विकास किया है वो समाजवादी पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने, नेताजी शुरू से कहा करते थे कि देश का विकास गांव और गली और खलिहान से निकलता है। जब गांव का किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। पूर्वा विधानसभा सीट पर 1993 से 2012 तक लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। वहीं 2017 में बीएसपी ने इस सीट को जीतकर समाजवादी पार्टी से उसका किला छीनने में सफलता हासिल की थी। ऐसे में यह देखने वाली बात होती है कि सपा का गढ़ रही पूर्वा विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे उदयराज यादव क्या इस बार अपनी सीट वापस ले पाते हैं? तो वहीं बीएसपी की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर होगी कि क्या बीजेपी इस बार पूर्वा विधानसभा सीट पर कमल खिला पाती है या नहीं। फिलहाल जो भी होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक होने की उम्मीद है। उन्नाव से अमृत विचार के लिए सत्यम वाजपेयी की रिपोर्ट।